इसमें जीवात्मा बैठी, शरीर में नहीं है। ये नाक है, ये मुंह है, गला है, सीना, ये नाभि है, इंद्रिय द्वार, इधर कुछ नहीं, यहां से नीचे कुछ नहीं है। वो तो आकाश तो यहीं तक है। ये जब दो आंखों से देखते हो, जब आंख खोलते हो तो समझते हो ऊपर आकाश है, आंख बंद कर लो तो ये आकाश यही है बस। ये दोनों आंखें हैं, ये दोनों नीचे है, ये दोनों नीचे, दोनों नाक नीचे है। इस आकाश के ऊपर में बैठी हुई है वो जीवात्मा, ऊपर है। उस जीवात्मा में एक आंख है और शरीर में दो आंखें। उस जीवात्मा में एक नाक है और शरीर में दो नाक। उस जीवात्मा में एक कान है और शरीर में दो कान। तो कितने कान हुए? 3 कान हो गए। अब यह है कि 3 कान है, 3 आंख है, 3, ये तो मोटी चीज है। ये तो ऐसी पराविद्या थी सनातन कि सब लोग उसको जल्दी से, यानी जैसे ही जन्म लिया वैसे ही सीख लेते थे। अब इस पराविद्या को सिखाने के लिए कितनी मेहनत, क्यों ऐसी मेहनत पड़ती है कि जब आए थे पैदा हुए तुरंत, तो तुमने उस रामायण को नहीं सुना कि जब तुरंत अपनी विद्या को पकड़ लिए, देर नहीं लगी। जैसे ही बाहर भागे गर्भ से आए वैसे सामने उस विद्या को पकड़े हुए थे। तो कहते हैं कि भाई उस समय पर तो तुम्हारी उम्र लाख बरस की थी, इस शरीर की उम्र उस समय लाख बरस की थी। जब जीवात्मा लाई गई यहाँ और इस मनुष्य रूपी मंदिर में ये बैठाई गई तो इसकी उम्र थी लाख बरस की। तो लाख बरस की बच्चा जब पैदा हुआ माँ के पेट से, तो जीवात्मा को जब 5वें महीना लगा तो जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया, क्योंकि उसने पहले खोल बनाया। ये रचना का पूरा विवरण आपको तो पता नहीं, आपको तो मालूम नहीं, किसी से आपने सुना नहीं, समझा नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ किया नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा। सही सच्ची बात है कि जीवात्मा किस तरह से आई ये भी नहीं मालूम, और जीवात्मा है क्या ये भी आपको नहीं पता, और वो जीवात्मा कैसे जाएगी वो भी नहीं मालूम। तो सब भूल भाल करके तो सब खत्म है। लेकिन जो हमारी सनातन पराविद्या ईश्वरीय आध्यात्मिक योग विद्या थी वो तो प्राय सबकी, सब लोग, तब तो रामायण में उन्होंने कहा है कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी, एक भी यानी अल्प नहीं था, अज्ञान नहीं था, सब जोगी और सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरे बहु प्राणी, सब के सब प्रभु के ध्यान में संलग्न थे और पार। जैसे ही समय पूरा हुआ लाख बरस के वैसे सीधे पार गए। उसी को कहते हैं भवसागर नदी से पार जाओ। अब वो तो मतलब यह है कि जब उसके देश का विधान बन गया और आपको उसका अधिकार दे दिया कि देखो मेरे देश का ये विधान है, उसने बना दिया और तुमको मैं पूरा अधिकार देता हूं, तो विधान बना। ऐसे तो विधान बनाया नहीं। जब लाख बरस की आयु पूरी हुई तो ये जीवात्मा सब वापस गई, क्योंकि कोई चौकी पहरा रोक टोक कुछ बंधन तो था नहीं उस समय, कोई पाप नहीं, पुण्य नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, ये कुछ नहीं था, कोई किसी तरह की गंदगी थी नहीं। तो ये जीवात्मा लाख बरस पूरा क्यों वापस गई। तो इस तरह की अनगिनती खेपें यहां आकर के वापस चली गई। लेकिन जब देखा कि सभी चली जाएगी और यहां कुछ नहीं रहेगा, तब फिर उन्होंने ये बंधन लगाया। तो ऐसे बंधन नहीं लगा, बंधन लगाने में बहुत समय लगा। अपनी शक्तियां पैदा करेंगे, उनसे तपस्या कराएंगे, फिर उसको उनको अपना हुक्म देंगे, उसके बाद फिर वो मतलब विधान बनेगा, विधान बनाने के बाद फिर सुनाया जाएगा, सुनाने के बाद तब आपको अधिकार बताया जाएगा। तो समय लगा, बहुत समय।